सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप आप देखें यहाँ पर ना आज आपको लोअर सर्किट देखने को मिला है और ऐसे में कहीं ना कहीं मूड माहौल आपका यहाँ पर जो है ना खराब देखने को हुआ है। लेकिन अगर आप देखें थोड़ा सा जो कि डेटा के हिसाब से है तो आपको पता चलेगा कि कोई भी स्ट्रॉन्ग लोअर सर्किट फिर से आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ जो न्यूज़ म्यूचुअल फंड की तरफ से आई थी वो यहाँ पर क्या यहाँ पर जो है ना काम करती हुई नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल काम करती हुई नज़र आ रही है, बिल्कुल काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप ठीक से अगर डेटा देखें तो आपको पता चलेगा कि हाँ भैया कौन सी डेट आ रही है फॉरेंसिक ऑडिट की जो कि यहाँ पर ना सेबी की तरफ से दी गई थी, उस डेट पर भी ज़रा नज़र रखिए। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझना चाहिए। और यहाँ पर ना ट्रेडिंग की अगर आप देखें आज क्वांटिटी तो काफ़ी ज़्यादा लो रही है। तो अगर अभी आप देखें तो यहाँ पर 8,092 शेयर से यहाँ पर खरीदने के लिए लगे हुए हैं एएम ऑर्डर जैसा कि। और नंबर ऑफ शेयर्स आप देखिए, टोटल वॉल्यूम आपका 1.5 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स का यहाँ पर टोटल वॉल्यूम है, जो कि अब तक का मेरे ख्याल से अभी एक हफ्ते की बात करें, 2 हफ्ते की बात करें, शायद सबसे लोएस्ट होगा या लो के आसपास होगा। ठीक है, 1.5 करोड़ पूरे दिन में आप देखें तो यहाँ पर लमसम जब मैंने पिछली बार चेक किया था ये था स्टक कर रहा था ये 29 रुपये 50 पैसे के आसपास। ठीक है ना, वहीं रुका हुआ था पूरे काफ़ी देर तक वहीं रुका रहा। और ये लमसम 12 साढ़े 12 के आसपास का टाइम हो रहा होगा जब शायद, हाँ उसी वक्त मैंने जब देखा था तो 1 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका था, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास का वॉल्यूम था। मार्केट बंद होने में लमसम 2.5 घंटे 2 घंटे बाकी थे और यहाँ पर 30 लाख का वॉल्यूम और क्रिएट हुआ। ऐसे में आपका जो 40 पैसे जो 35 पैसे का जो एक गैप था लोअर सर्किट में, वो गैप एकदम खत्म और यहाँ पर जो है ना आपको लोअर सर्किट देखने को मिला। लेकिन क्या आपने एक चीज़ गौर करी कि यहाँ पर जो बेचने वाले थे, आपने देखा होगा सिर्फ 1 लाख या 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर जो है ना बिकने के लिए आए थे। अगर आपने इस चीज़ को गौर किया होगा तो आपने पहले ही समझ जाना था कि भाई अभी तक का रिकॉर्ड जो रहा ना, मतलब 1.5 साल 2 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें ब्रैडकॉम ग्रुप का, तो जब भी नंबर ऑफ शेयर्स बिकने के लिए आते हैं तो वो करोड़ का वॉल्यूम होता है, लैक्स में वॉल्यूम करोड़ तक पहुंच जाता है, 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख ये वॉल्यूम होता है। ये शेयर्स आते हैं बिकने के लिए, ये क्वांटिटी आती है बिकने के लिए, तब हम कहते हैं कि हाँ भैया ये लोअर सर्किट लग गया और ये भाई साहब 3-4 दिन के लिए तो गए। ठीक है ना, अब आपका 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स कोई मायने नहीं रखता, किसी भी आप सिंपल से स्टॉक में आप चले जाइए, 1 लाख का क्वांटिटी डजेंट मैटर, किसी भी लोअर सर्किट पर 1 लाख की क्वांटिटी टिक ही नहीं सकती। ठीक है ना, तो अभी बस वही है कि यहां पर इंटरेस्ट नहीं है, जो कि मैंने पिछली बार ही बोला था कि यहां पर ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हमको देखने को नहीं मिल रहा है, ना बायर की तरफ से ना ही सेलर की तरफ से। सेलर देखिए आप किस तरीके से आ ही नहीं रहे हैं और बायर यहां पर ना तेजी से नहीं आ रही है। जिस तरीके से हमने सफर तय किया 9 रुपए से अभी तक का 36 तक का, जिस तरीके से हमको बाइंग हमको देखने को मिली थी, वो बाइंग वो क्वांटिटी नहीं आ रही है बाइंग के लिए, और वो आएगी वो कहीं ना कहीं वो 36 के ऊपर ही 36.40 निकलेगा, तब यहाँ पर जो ना एक बढ़िया बाइंग हमको कहीं ना कहीं देखने को मिली, बढ़िया क्वांटिटी हमको आती हुई देखने को मिलेगी। वो क्वांटिटी हेल्प करेगी हाईज में। और नो डाउट यहाँ पर म्यूचुअल फंड का जो डेटा है ना वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इवन यहाँ पर ना आपको HDFC ने चौंका दिया है, जो कि हम पहले से ही अनुमान लगा रहे थे कि HDFC ना अब तक का जो म्यूचुअल फंड आया है सबसे ज़्यादा, अगर आप देखें तो एग्रेसिवली HDFC यहाँ पर जो है ना म्यूचुअल फंड AMC वही शेयर्स बढ़ा रही है ब्रैडकॉम ग्रुप के। तो देखिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पिछले बार जब हमें यहाँ पर गिरावट देखने मिली थी म्यूचुअल फंड ने ही हेल्प करी थी, फिर भले ही वॉलेटिलिटी आप कुछ भी कह लीजिए, अगर आप देखें स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी भी थोड़ी सी खत्म भी हो रही है, शांत हो रहा है स्टॉक, नॉर्मल में लौट रहा है। तो ये डेटा आपका हेल्प करेगा, भले ही आज के दिन नहीं देखने को मिला लेकिन ये डेटा हेल्प तो आपको करेगा। और ये चीज़ आप भी अच्छे से जानते हो, समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है और जब भी म्यूचुअल फंड शेयर्स बढ़ाता है तो क्या होता है। ये पुराना रिकॉर्ड भी अगर आप उठा के देखें, किसी स्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड की बाइंग हो जाती है, वो खबरें आ जाती हैं, तब आप देखिए किस तरीके से रॉकेट हो जाता है। और कोई बड़ा नाम अगर आकर यहाँ पर ना बाई कर लेता है तो फिर तो अलग ही बात रहती है। इवन अगर आप देखें तो अभी पूरा डेटा आया नहीं है AMCs का, तो यहाँ पर अभी और आना बाकी है। अभी तो आपका मोतीलाल, निपॉन और HDFC की तरफ से ही यहाँ पर डेटा आया, अभी तो ICICI और बाकी वगैरह वगैरह बाकी, और आज 10 तारीख हो चुकी है, तो शायद शाम तक आ जाए या कल यहाँ पर जो है ना आपके सामने पूरा डेटा रखा हो। अब देखिए यहाँ पर अगर आप RSI की बात करें तो वो RSI एक ही लेवल की जगह घूम कर रह गया है, आज भी 55-54 के आसपास RSI आ चुका है। ठीक है, तो ये दूसरी बारी है।
और अगर आप देखें, आप कह रहे थे डब्ल्यू पैटर्न, देखिए डब्ल्यू पैटर्न ऐसे थोड़ी बिगड़ जाता है। अगर आप पैटर्न एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने भी बहुत ज़्यादा पैटर्न एनालाइज नहीं किए हैं, लेकिन जितने देखे हैं ऐसा नहीं है कि वो लगातार जैसे डब्ल्यू बना एकदम भाग गए, ठीक है ना। उनमें गिरावट आई है। कैंडल्स आप देखिए, रेड कैंडल भी बनी है, तो गिर गिर कर चल कर यहाँ पर ना हाईस पर पहुंचे हैं। ऐसे नहीं हम डायरेक्टली ऐसे ही चले जाएंगे। और देखिए नॉर्मल डेज अब हो चुके हैं, नॉर्मल डेज हो चुके हैं, वो गए वो दिन। आप सोच रहे हैं कि हर आईटी स्टॉक चल जाता था, वो 2020-2021 की बात थी कि आपका 2 रुपए का स्टॉक एफसीएस भी 8 रुपए का हो गया, या कोई और पेनी स्टॉक आपका रॉकेट हो गया, या कोई स्टॉक 30 रुपए का था, या कोई स्टॉक यहाँ पर ना टेनला आपका 30 रुपीज का 2000 पहुंच गया। वो 2020 की बात थी, 2020-2021 की बात। लिक्विडिटी इतनी आई थी पहली बार काफी लंबे समय बाद मार्केट के अंदर, लोग इन्वेस्टर्स बढ़े थे, ठीक है ना। तो लिक्विडिटी आई थी, हर कोई स्टॉक को देख रहा था, हर कोई स्टॉक को जांच रहा था और ढूंढ रहा था। तो उन्हें जो मिला वहां पर बाइंग आई, जहां लिक्विडिटी आई वो रॉकेट हो गया। तो ये रहा। और म्यूचुअल फंड भी आए, और फिर बड़े बड़े निवेशक थे जिन्होंने पैसा निकाल रखा था, वो अचानक से इन्फ्यूज करने लगे। तो फिर पैसा यार कहाँ, फिर वो तो लिक्विडिटी आई तो बढ़े गई। तो वो टाइम अब नहीं है, अब नॉर्मल डेज का है। और आपको अगर आप देखते तो आपने गौर किया होगा कि भाई यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से रुका हुआ है। पता नहीं किस न्यूज़ का वेट कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन घर ही होना होता है स्टॉक को तो ना जाने कब का हो जाता है। ये रिकॉर्ड रहा है, जब भी उल्टा चलना स्टार्ट किया है तो वो उल्टा मतलब रुका ही नहीं है, सीधा नीचे। मतलब 5 दिन तो गए, 5 दिन 1 हफ्ता को लोअर सर्किट में चला जाए, ठीक है ना। और एक बार अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ तो 3-4 दिन 5 दिन यहाँ पर जो है ना अपर सर्किट लग जाए। तो ये ऐसा रिकॉर्ड तो रहा है। तो अभी बड़ा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अभी स्टॉक थोड़ा सा संभला हुआ है, इसे संभला ही कहेंगे। ज़्यादा यहाँ पर क्वांटिटी नहीं आ रही। जब क्वांटिटी आएगी किसी चीज़ में, चाहे वो लोअर साइड हो या अप साइड हो, तब जाकर यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अभी स्टॉक जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल बैठा हुआ है, और ऐसा नॉर्मल बैठा हुआ ना ब्रांडकॉम ग्रुप को बहुत कम देखा है। इसके साथ साथ आपके मूविंग एवरेजेस कहाँ पर हैं, देखिए 21 रुपये 52 पैसे पर आपका 50 डे में है, और वो 100 डे की जो लाइन है उसको क्रॉस कर गया है, ठीक है। अब एक थियरी तो हमने अपनी देख ली थी कि गोल्डन क्रॉस ओवर क्या होता है। बहुत से लोग मानते हैं जो कि 50 डे में 100 डे में क्रॉस करता है तो यहाँ पर गोल्डन क्रॉस कहलाता है। बहुत ज़्यादा मानते हैं कि 50 डे में 200 डे में क्रॉस करता है तब जाकर होता है। तो देखिए यहाँ पर ना 50 डे में 100 डे में तो क्रॉस कर गया, स्टॉक संभलता हुआ दिख रहा है, लेकिन कोई तेजी वैसी नहीं हुई जो कि एक ना थियरी के हिसाब से मिली। कहीं ना कहीं वही है कि 50 डे में और 100 डे की जो थ्योरी है ना वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर वो गोल्डन क्रॉस जो कह रहे थे ना कि 50 डे में 100 डे को क्रॉस करके होगा, वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है, वो काम नहीं कर रहा, बहुत मुश्किल है वो काम करते हुए दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 50 डे में 100 डे और 200 डे से काफ़ी ज़्यादा दूर भी नहीं है, ठीक है ना। तो स्टॉक अगर यहीं संभला रहा और 50 डे यहाँ पर ना आपका 200 डे के आसपास पहुँच गया और गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ, तो फिर यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा जो लॉन्गर साइड बताई जाती है वो यहाँ पर ओपन होगी, देखना होगा। लेकिन देखिए पैनिक की बात कब होगी, पैनिक यहाँ पर देखिए सब सिंपल सी बात है। जब हमने तेजी की बात कर ली या क्या हो रहा है ये बात कर ली, पैनिक कहाँ पर बनेगा, पैनिक बनेगा जहाँ से हमें सपोर्ट मिला था। जब स्टॉक टूट रहा था तब सपोर्ट हमने लिया था 200 डे से। जब वो टूटेगा, वो लेवल टूटेगा 26 रुपये 95 पैसे, 26 रुपये 90 पैसे, तब यहाँ पर कहिएगा कि हाँ भैया बिग क्वांटिटी बेचने के लिए आ गई है और यहाँ पर ना वो लेवल भी टूट गया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं पैनिक बनता हुआ नज़र आ सकता है और यहाँ पर 3-4 दिन यहाँ पर ना थोड़े जा सकते हैं, पैनिक में रह सकते हैं। तो ये तब यहाँ पर ना कह सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखें डेटा के हिसाब से तो यहाँ पर उतनी क्वांटिटी नहीं आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन चल रहा है उसी एक रेंज में, उसी जगह पर। बस यहाँ पर जैसे ही आपका जो हाई है ना अभी का 31 के आसपास, 31.20 31.40 के आसपास, जब भी ये टूटेगा ये लेवल और ऊपर चलना स्टार्ट होगा 32 के ऊपर, मतलब आप मान के चलिए कि स्टॉक चलना स्टार्ट होगा, तब आप देखिएगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका पॉसिबल है कि क्वांटिटी बढ़ती हुई नजर आए और ऐसे में फिर यहाँ पर 36 के दर्शन कहीं ना कहीं होते हुए नजर आए। तो मेरा मानना तो यही है कि अब नॉर्मल डेज आ चुके हैं, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में कह भी चुका हूँ कि अब वो दिन नहीं रहे जो कि हमने पहले देखे थे। जिनको आना था मार्केट में आ गया, वो अलग बात है कि 3-4% हमारी पॉपुलेशन का और आ गए स्टॉक मार्केट के अंदर, प्लस और हो गए,
तो फिर वो लिक्विडिटी आएगी और वो कहाँ कहाँ तक जाएगी वो पता नहीं। फिर हो सकता है वो 2020 वाली तेजी एक बार देखने को मिल जाए, ठीक है ना, वो पॉसिबल है। लेकिन अब इन्वेस्टर भी मतलब थोड़ा सा यहाँ पर देख चलते हैं, बड़े बड़े निवेशक भी हैं। पहले सब ने पैसा निकाला और फिर जब समझ में आया कि कुछ नहीं सब ने पैसा एक साथ यहाँ पर झोंक दिया, तो वो लिक्विडिटी अचानक से आई। और फिर वही आप जानते हैं, लिक्विडिटी जब होती है तो स्टॉक के कोई फंडामेंटल काम नहीं आते, वो तो सिर्फ चलने पर रहता है। फिर तो उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होंगे। नॉर्मल डेज हैं, रोज अपर सर्किट लोअर सर्किट की डिमांड मत करिए, ठीक है ना। जो बेच चुका होगा वो अपना लोअर सर्किट का बड़ा खुश होगा कि लोअर सर्किट लग गया स्टॉक के अंदर। लेकिन जो अपर सर्किट वाले हैं वो थोड़ा सा देखिए कंसोलिडेशन चल रहे हैं, ठीक है ना। और आपके Q1 के IT के नंबर्स भी आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हालांकि कंपनी ने आपके जो Q1 के एक एक्सपेक्टेशन है वो आपके सामने रख ही दिया है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। इस बार पॉसिबल है कि आपका Q1 भी बहुत जल्दी आ जाए। 13 जुलाई आपको याद होगी कि सेबी ने कहा था डॉक्यूमेंट जमा करवा दो, तो मैंने आपसे कहा था कि फॉरेंसिक ऑडिट में उसी वक्त कह दिया कि 13 जुलाई तो लास्ट डेट है ही सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाने की। कम से कम यहाँ से 1.5 से 2 महीने और लेके चल रहे होंगे फॉरेंसिक ऑडिट का फाइनल ऑडिट आना, ठीक है ना। तो क्योंकि सेबी के पास पहुंच गए, अब ये तो पता है सेबी के पास बहुत पहले ही सारे डॉक्यूमेंट पहुंच गए होंगे, पॉसिबल है कि सारे डॉक्यूमेंट पहुंच गए होंगे। फिर अब उसके ऊपर वो जांच कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। अब उसमें वो टाइम भी लेंगे थोड़ा सा, 1 महीना तो एटलीस्ट वो ले ही लेंगे, सीधी सी बात है। तो वो अपने को 2 महीना तो लेके चलना ही पड़ेगा, यानी कि सितंबर तक कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका फॉरेंसिक ऑडिट आ जाए इसका फाइनल वाला। सो उम्मीद है कल के दिन आप और ध्यान रखिए कि कंसोलिडेशन को पहचानने का सबसे बढ़िया कल का दिन होगा। अगर ये 29.5 के ऊपर क्लोजिंग दे गया ब्रैडकॉम ग्रुप तो आप समझ जाइए कि कंसोलिडेशन चल रहा है इस स्टॉक के अंदर और कुछ भी नहीं। और ये यहीं पर अभी ना ये यहीं पर रहेगा, थोड़ा सा यहीं पर सहता आएगा। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।